महेंद्र जी, ये ये हम और आप तो ये मुझे लगता सुविधा है। वाली बात ना करें ना। राजेश चौधरी छोटे आदमी नहीं है, वो वृंदावन के मान से विधायक है। तो फिर सरकार नहीं इसको नहीं नहीं मैं उनको छोटा नहीं कह रहा हूं, नहीं पुष्कर जी, मैं उनको छोटा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ऐसी बयानबाजी राजनेताओं के तरफ से आना, और मैं इस चर्चा को कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आप ये बिल्कुल। समझने की कोशिश कीजिए, एक बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ। आप ये सोचिए ना कि क्या वो जो मेन विचारधारा, मुख्य विचारधारा, उसमें ही कोई चिंता की विषय है। आप जो है ग्रूमिंग गैंग के बारे में पढ़िए, आप जो आपकी जो है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस बड़े स्तर पे सुनियोजित तरीके से ब्रिटेन में ये चल रहा है। और लेकिन इस पे सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ मथुरा और जो है एक दो बयानों पे, मेरा कहने का मतलब ये था, उसको उठाकर एक बहुत बड़ी बहस को एकदम से उसको दरकिनार करते हुए, ऐसा नहीं है। जो जो तीसरी बात मैं बताना चाह रहा था, जिससे मैंने शुरुआत की, कि जी। हमने एक अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पे एक समुदाय के सारी उनकी उनकी बातों को नजरअंदाज किया। और कहीं न कहीं ये भी आज जो एक काउंटर पोलराइजेशन है, जो बहुसंख्यक समुदाय का, उसके पीछे एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो नीतियां रही हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो उनके अधिकारों से हटकर उनके अधिकार दिलाने में जो राजनेता थे या जो राजनीतिक दल थे, वो अधिकार दिलाने में वो असफल रहे, और इसी वजह से वो उनके अपीजमेंट की नीतियां अपनाने लगे। और ये भी एक रिटेलिएशन का, काउंटर पोलराइजेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से, अगर देखिए, अगर हम विकसित भारत, या जो हम एक अपने आप को एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे मसलों को हमें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हाँ, लेकिन आज की सरकार से मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो सरकार, कि ये किसी एक समुदाय इससे नाराज न हो जाए, और उस कारण जो है वो उस समुदाय का अपीजमेंट करे, वो अब मुझे मुझे उम्मीद नहीं है। और न किसी और भी को ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है वो चाहे वोट के लिए या किसी अन्य राजनीतिक लाभ के लिए वो अपीजमेंट करेगी। ये वो दिन एक तरीके से समाप्त हो गए। मैं महेंद्र जी, एक बड़ी ईमानदारी की बात बोलूं, अपीजमेंट नहीं, अब ये वोट बैंक में तब्दील है। आप चाहे ये समझ लीजिए, अगर महाराष्ट्र का चुनाव इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मौलवी को 3,500 रुपए की आपने देने की सिफारिश की मस्जिदों के। ये कौन सी सरकार थी? जो महाविकास अघाड़ी की, ये हिंदू विरोधी का टैग लगाकर जो शिंदे आए थे, जो अजीत पवार ये कह के आए थे, और बीजेपी तो कहती है। तब इसका देखिए मतलब वो जहां ये आपको जरूरत है, जहां आपको जरूरत है, आप खड़े हैं साथ में, और जहां जरूरत नहीं है, जहां बहुसंख्यक कोई और है, तो वहां आप दूसरी चीज आगे बढ़ाएंगे। मैं आऊंगा नहीं, देखिए वहां पे गंगादास जी आप हमें पास। महाराष्ट्र की राजनीति अगर देखें, तो वहां पे एनसीपी के दबाव में किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो जो महायुति गठबंधन था, उनको पता था कि एनसीपी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो ठीक। अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, तो मैं आता उनको हूं जरा वो गंगादास जी दिखाने के लिए महाराज वो से किया गया। समझ लूं। ये गंगादास जी, आप लोग इस पे मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कर सकते थे, उनको बैठ के बात कर सकते थे, साथ ला के एक ऐसी व्यवस्था होती जो कि अगर बात बनती कि भाई यहां दुकानें ना लगे, लेकिन एक तरीके से एक पॉपुलैरिटी पाने का ये एक नया तरीका निकला है। और अब मैं साफ कहूंगा, संत समाज भी चाहता है कि राजनीति में उनकी एंट्री हो, उनका भी महत्व बढ़े। वो तपस्वी हैं आप लोग। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। के चैनल के माध्यम से
और आपको ज्ञात होगा पूरे, ये तो पत्रकार जी शुक्ला जी बहुत कई वर्षों से इनको टेलीविजन पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इनको देखता सुनता रहता हूँ। जो जी गलती हमारे पूर्वजों ने किया, महाराणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप या राजा रतन सिंह जी या फिर पृथ्वीराज चौहान, ये क्या था, इस कितना क्षमा किया इन्होंने महाराज। आप तो पूरा इतिहास पढ़े होंगे, और कितना इन्होंने क्षमा किया। हम क्षमा करते थे, ये बार बार तैयारी कर करके आते थे। पूरे संपूर्ण विश्व में जहां जहां भी इस्लाम है, और विशेष रूप से मैं तो खुला बोलता हूँ, ये मुसलमान है। बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे इजराइल देख लीजिए, या फिर संपूर्ण विश्व में देख लीजिए, कोई भी, चाहे मुसलमान के पास ईसाई है, चाहे मुसलमान के पास थोड़ा हिंदू है, वो कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। बाद में महेंद्र जी की मैं बातों का समर्थन करता हूँ कि पूरे विश्व में, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पूरे विश्व में इस समय मुसलमानों पर और इस्लाम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई तो विश्वास जो नहीं कर रहा है। साथ रह रहे हैं उनको भी निकाल कर ना तो बाहर इनके, कर दिए, क्योंकि कोई भी बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी बात नहीं करेंगे। हम लड़ाई जी करवा देंगे, सुन नहीं पाया। हम लड़ाई करवा देंगे हाँ कि पुष्कर जी, अब मैं आप सुन लोगों नहीं को पा ये रहा हूँ, बल आप मिल गया दोबारा। है कि अब हिंदू हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते नहीं, हैं ना, वो अपने यहाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाते हैं। जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तो मतलब कि ये संघ का ही एक आनुवांशिक संगठन है। हाँ, क्यों मतलब कि है? जो मुसलमान राष्ट्र से, इस देश से प्रेम करते हैं, तो कुछ मुसलमान उसमें जुड़े हैं, ये मैं मानता हूँ। कई बार हम ये लोग कार्यक्रम में ये जाते हैं, ये लेकिन मतलब सीधा सा हो गया ना महन गंगादास जी। जो जी मुसलमान उस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ जाए वो राष्ट्रवादी मुसलमान, और जो मुसलमान नहीं जुड़े तो वो देशद्रोही है, और देश भर विश्व भर के मुसलमान पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए भारत में जो मुसलमान किसी एक, मैं किसी और की बात नहीं, जब सिया सुन्नी समझौता करवाया था, कल्याण सिंह ने, मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी से चुन के गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस लखनऊ में कहता हूं ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। आज जी बीजेपी में वो वॉइसेस भी हैं जो कहती हैं कि गंगा जमुनी तहजीब कुछ होती ही नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा नहीं आप? होती है। अब नहीं होती है। कल्याण मैं सिंह से तो बड़ा ये कोई निवेदन करना हिंदू चाह रहा हृदय हूँ। सम्राट था एक समय? हैं? कल्याण सिंह जी कल्याण सिंह से बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट था? यही भाजपा वाले इसी नाम से किससे? बताते थे। मैं उनकी बातें नहीं कर सकता। मैं तो इसमें जिस जिस विशेषण के लेकर के डिबेट हो रही है, मैं हाँ, तो मैं वही कह माननीय रहा हूँ, शुक्ला जी गंगा ने एक जमुनी बहुत अच्छी तहजीब बात आप कही। मान। हाँ बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। जी, जी, गंगा, जमुना, सरस्वती, और ये आपस में भाईचारा, ये मुसलमान लोग बोलते रहते हैं। मैं तो ये निवेदन कर सकता हूँ पुष्कर जी, कि जिस कारण आप हम सब लोगों को बैठाए हैं, मुख्य तथ्य ये था कि होली विषय था, कि बरेली से एक हाँ, चर्चा आई थी कि हम रक्त की होली खेलेंगे। ये इस कहानी यहाँ से प्रारंभ इसके हुई है। मैंने आपसे क्यों कहा वो रक्त से होली खेलेंगे? तो क्या कानून है यहाँ इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि नहीं कि कोई भी कैसे रक्त की होली खेल लेगा? और नहीं सुनील तो जी की पुष्कर बात जी क्या जब है? ये बात वो बोलेंगे, तो मैं क्या, हम हर बात और हर अपेक्षा शासन पे छोड़ दें? हाँ? हमको भी तो मतलब कि हमारे मुंह में कोई गुलाल थोड़े भर गया होली से 15 दिन पहले। ये तो है नहीं कि हमने गुलाल भर लिया या पानी भर लिया। वो बोलेंगे कि रक्त आप खेलेंगे, जिस तो सामने तो कट्टरता आ को जाओ। हम तो महन तैयार जी ही बैठे कहना हैं, चाह पुष्कर रहे जी थे, को देखो। मुझे पता है कट्टर जी है, लेकिन कट्टरता कहीं भी है, हम्म। नहीं, रिटेलिएशन कट्टरता यही ऐसा है है ना। ना, अब कट्टरता है, सुनिए, देखिए हिंदू, विशेष रूप से हिंदू, उनकी कट्टरता में और हमारी कट्टरता में बहुत अंतर है। ये ठीक। तो पुष्कर जी आप याद रखिए, वो क्या, उनकी कट्टरता में और हमारी कट्टरता में हिंदुओं से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं है। एक परिवार में 5 लोग रखते हैं, कोई वृंदावन बिहारी जी को मानता है, कोई राधा जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई केवल मतलब कि कोई शिव जी को मानता है। एक घर में 5 लोग रहते हैं और 5 विचारों के रहते हैं। तो एक घर में सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष के लोग रहते हैं। तो हम कट्टर नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे देश के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारे व्रत और त्योहार के प्रति ऐसी दूषित भाषा बोलेगा, तो हमारे मुंह में दही नहीं जमा हुआ है, हम जवाब जरूर देना जानते हैं। और विशेष रूप से नंदगांव, गोकुल, बरसाना,
पूरे विश्व के लोग आते हैं। इन मुसलमानों से, इस इस्लामधारियों से बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमको सतर्क करना चाहिए। कहीं ये बम फेंक दे, कहीं गुलाल में शीशा मिला दे, तो इसलिए हम सावधान हैं इनसे। आज से पहले कभी हुआ क्या इसी वृंदावन में? और जी। आपको भी मालूम है फिरोजाबाद में ज्यादा दूर नहीं है ब्रज से चूड़िया हाँ, बनाने का 60-70 काम कौन किलोमीटर। लोग कर रहे हैं? हैं? चूड़िया बनाने का कौन से लोग कौन कर लोग रहे हैं? काम कर रहे हैं उस फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में तो मुसलमान पहले चूड़ी मनियार चूड़ी बनाते थे, ऐसा सुना है हमने। अब आपने सुना होगा ना, तो अब वो क्या हैं? करें? चूड़ी बनाना कौन शुरू कर दे? आप तो ये चूड़ी? कह रहे हैं कि ये जाए ना, क्या अब इस देश में गलियां बटेंगी क्या कि इधर हिंदू रहेंगे उधर नहीं, मुसलमान रहेंगे, इधर सिख रहेंगे नहीं, उधर? बात ऐसा है, चूड़ी बनाना, पुष्कर जी, चूड़ी बनाना अलग विषय है, लेकिन अपने धर्म और राष्ट्र के बारे में मतलब कि अनभिष्ट बात सुन करके चूड़ी वो पहनना अलग कहाँ बात है। वो ऐसी नहीं बात नहीं नहीं कोई है। चूड़ी नहीं पहन रहा है। ये बात ये है ना? देश बहुत हाँ? पुराना है, सुनिए, ये देश जी। बहुत पुराना है। इस देश को किसी ने चूड़ियां नहीं पहनाने की दम है। ये इस देश की ही सरकार थी, उसके नेतृत्व में इकलौता ऐसा है जिसने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, आज तक कहीं नहीं हुआ है। और उस समय कांग्रेस सरकार ही शासन में थी जो बांग्लादेश बना है। जी। मुझे जी। ये भी नहीं भूलना चाहिए ना। नहीं, ऐसा है, बांग्लादेश बना उस समय स्थिति पर, हाँ, धर्म और जाति के आधार पर पाकिस्तान बांग्लादेश बना, लेकिन उसी बांग्लादेश में देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को के साथ क्या हो रहा सरकार है, से वहाँ क्यों पे नहीं साधु कह रहे संतों हैं के चढ़ाई साथ क्या कर हो रहा दे? है, वहाँ इस्कॉन के, सरकार अटैक कर दे? हैं? आप कहेंगे क्या? दरअसल आप लोगों को कोई डिप्लोमेसी से जरूरत थोड़ी ना है, आप सीधे सीधे ये कह दें। सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि अब तक क्या एक्शन लिया, बांग्लादेश से सारे संबंध खत्म कर लिए, अपना हाई कमिश्नर बुला लिया वापस? नहीं, उसका भी समय उसका भी बहुत समय जल्दी आएगा होगा, वो भी समय सुनील आने जी। वाला है। अब वो धीरे धीरे समय आएगा, वो धीरे धीरे समय आएगा। कट्टरता अब जी। क्या जिस हिंदू के लिए कहा जाता था ये समावेशी है, अब क्या उसकी पोजीशनिंग दूसरी तरीके से होगी? सुनील जी। ये कोशिश तो वही की जा रही है। महन जी ने कहा कि हिंदू परिवारों में एक ही परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। जी। अगर जो यह एक दूसरे के प्रति सौहार्द है तो हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म तो सिखाता नहीं किसी दूसरे से घृणा कीजिए। और हम और आप बात कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में मुसलमानों का जो समस्याएं हैं सब मुसलमानों की वजह से है। अमेरिका ने 200 से अधिक भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी और जंजीर पहना करके भारत भेज दिया। कितने मुसलमान हैं उसमें? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।